हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटॉन क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। एग्जाम में आपके पास आता है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, निकल, Cu, Co। तो कैसे आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे आज आपसे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। अगर आपने आर्गन की ऑप्शन लर्न कर ली है तो आप जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख पाएंगे। देखो आर्गन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। इसके बाद जो एलिमेंट्स आता है वो आता है आपका पोटेशियम, देन उसके बाद आता है कैल्शियम। तो अगर पोटेशियम होगा तो कितना हो जाएगा 4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। और अगर कैल्शियम होगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जो आपकी आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या ऐड कर देंगे आप 4s2 ऐड कर देंगे बस खाली। तो यहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये वाली, यहां तक थी आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या आया 4s1, ये क्या हो गई पोटेशियम, ये किसकी हो गई कैल्शियम। इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं कौन से एलिमेंट, 3D के एलिमेंट आते हैं। 3D सीरीज मतलब जो स्टार्ट होती है फ्रॉम स्कैंडियम टू मूव टिल जिंक तक मूव करती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो मेनली क्या करना है आपको, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है। अगर वो आपने लर्न कर ली तो आपको बाकी भी इजीली आप कर सकते हो। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कैसे आप लिख सकते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए 3D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये हैं हमारे 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स। तो जितनी भी डी सीरीज है उनमें 10 ही एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि डी के पास होते हैं कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल। और आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं कितने के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो टोटल जो एलिमेंट है 3D के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दे आर 10 एलिमेंट्स। तो दे स्टार्ट फ्रॉम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 30। तो इन सब के अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप इन सब की कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में लिखोगे भाई, चुटकियों में। समझ रहे हो? देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां लिखना है क्या 3D। क्या लिखना है 3D और फिर लिखना है 4s, 3D एंड 4s। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है भाई, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। सबसे इजी कॉन्फ़िगरेशन याद करना किसका है, 3D सीरीज का है भाई ओनली। कैसे, देखो भाई, जो ये लिखा हुआ है आपके पास 21 लिखा हुआ है, आपके पास 21 लिखा हुआ है। तो मैंने इसके लिखा, नीचे लिखा 3D एंड 4s लिखा। इसके नीचे मैंने क्या लिखा, 3D लिखा और क्या लिखा 4s लिखा। आप लोगों को विजिबल है, हल्का सा कट रहा है तो दोबारा लिख देते हैं एक बार हल्का सा। आपके पास क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्या आएगी 3D और 4s। सब में क्या आएगा 3D 4s, 3D 4s, सब के अंदर 3D 4s आएगा। तो फिर करना क्या है, तो करना कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। कहना जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें जो पीछे लिखा हुआ है वो आएगा D के साथ में, और जो आगे लिखा हुआ है वो आएगा S के साथ में। सिंपल सा लॉजिक। कह रहा है क्या, जो लिखा है D के साथ में, सॉरी जो लिखा है पीछे वो आएगा किस साथ में, D के साथ में, और जो लिखा है आपका आगे वो आएगा S के साथ में। हो गई कॉन्फ़िगरेशन। रियली में यार हो गई कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
3d1 4s2। तो अगर क्वेश्चन आएगा राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम, तो आपको यहां तक लिख देनी है किसी कॉन्फिगरेशन है ये आर्गन की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 19 20 21, कितने इलेक्ट्रॉन्स है के पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर क्या लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3d1 4s2। तो ये क्या हो गई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर पूछता है आउटर क्या है तो वो हो जाएगा आर्गन 3d1 4s2। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन किसकी स्कैंडियम की। तो बताओ Ti की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। हाँ सही बोल रहे हो क्या, जो लिखा है पीछे वो यहां आ गया और जो लिखा है आगे वो यहां आ गया, तो क्या हो गया सही, बिल्कुल सही, गुड 3d2 4s2। ऐसे ही जो आपका वेनेडियम है वो क्या हो जाएगा 3d3 4s2। या अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोगों ने पढ़ा है, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा क्रोमियम एंड कॉपर, ये दोनों क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं। तो इनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्या है Mn मैग्नीज। तो मैग्नीज कितना हो जाएगा 3d5 4s2। फिर उसके बाद आगे कौन आपका आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2। मैंने बताया कि क्रोमियम कॉपर क्या है हमारे एक्सेप्शन है। एंड लास्ट डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते कितने आप 10, तो ये हो गया 3d10 4s2। तो ये हो गई क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी 3d सीरीज की विदाउट एक्सेप्शन। नाउ बात करते हैं एक्सेप्शन में बताया था क्रोमियम में जो 3d होता है वो क्या होता है हाफ फील्ड होता है, एंड 4s भी क्या होता है हाफ फील्ड होता है। एंड जो कॉपर है वो क्या होता है 3d10 4s1। पढ़ा होगा आप लोगों ने ड्यू टू स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से ये 3d9 4s2 शो नहीं करता, ये 3d4 4s2 शो नहीं करता, दे शो 3d5 4s1 क्रोमियम केस में, एंड कॉपर में शो करता है 3d10 4s1। तो अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा राइट द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ 3d सीरीज, तो आप चुटकियों में लिख दोगे, चुटकियों में। देखो कैसे लिखेंगे, मानो एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, कितने इलेक्ट्रॉन से निकल के अंदर 28। तो बताया था 3d स्टार्ट कहां से होता है 21 से स्टार्ट होता है, दे मूव टिल 28 तक मूव करता है। तो क्या हो गया बताया था, इससे पहले लिख लेंगे आप आर्गन, फिर आएगा 3d 4s, ये कहाँ आ गया d में, ये कहाँ आ गया s में, तो क्या हो गया 3d10 4s2। सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा, कोई बैठा लो कोई भी। कोबाल्ट 27, तो क्या हो जाएगा 3d7 4s2। अगर आपसे बोले मान लो कौन सा कोई भी ले लो, जिंक ले लेते हैं, जिंक कितना है 30, तो यहाँ पे ऐसा मत कर देना 3d0 4s3, गलत हो जाएगा भाई। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप 2 भर सकते हैं, तो ये तो है ही नहीं। बट जिंक क्या है आपका 3d का लास्ट एलिमेंट है, तो अगर लास्ट है और डी में मैक्सिमम भर सकते कितने हैं आप 10 भर सकते हैं, तो 3d10 4s2। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट विच बिलोंग टू 3d सीरीज, तो आप लिख देंगे, बस सिर्फ याद रखना है आपको, आपके पास क्या है 2 एक्सेप्शंस हैं क्रोमियम और कॉपर, उनको नहीं भूलना है क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं हाफ फील्ड 3d एंड फुल्ली फील्ड 3d। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही ट्रिक्स को देखने के लिए प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अवर चैनल ग्रेविटॉन क्लासेस। थैंक यू सो मच।